नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत चौहान आपका यूट्यूब वाला CWM। अभी दिसंबर 24 ख़त्म हो चुका है, जनवरी 25 में हम हैं, नए साल की शुरुआत हुई है। मगर नए साल की शुरुआत करने से पहले हमको खुद के अंदर झाँक के देखना पड़ेगा कि हमने लास्ट ईयर एज ए बिंग ट्रेडर और इन्वेस्टर क्या पैसा कमाया, हम कितने प्रॉफिटेबल थे। मैं खुद मेरा लास्ट ईयर का जनवरी 2024 से लेके 25 तक दिसंबर तक पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको दिखाने वाला हूँ। मैं प्रॉपरली ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, मंथली इनकम जनरेट करने की मेरी कोशिश होती है। काफ़ी सारे उतार चढ़ाव हमने लास्ट ईयर देख लिए और प्रॉपर वे से हमारा मार्जिन यूटिलाइज करके उसको प्लेज करके ना हम कुछ हमारी एक्स्ट्रा कैश उसके अंदर रखते हैं। मार्जिन प्लेज करके हमने कुछ डेट फंड्स के अंदर, कुछ मनी मार्केट फंड के अंदर प्लेज करके हमने वो मार्जिन यूज़ किया। उसके अंदर हमने प्लेज मार्जिन का और ऑप्शन सेलिंग का टोटल प्रॉफिट हमने 19 लाख तक एक साल के अंदर प्रॉफिट कमाया है। कितना कैपिटल था, कैसे किया, हमने क्या क्या उतार चढ़ाव देखे, सब डिटेल आपको मैं लाइव मेरे जीरोधा के डीमैट अकाउंट में लॉगिन करके आपको दिखाने वाला हूँ। कुछ रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करूँगा, आपको एक इंसाइट देने की कोशिश करूँगा। और ये पॉसिबल है, मेरे जैसा डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन, बेसिक पीडियाट्रिशियन भी ये प्रॉफिटेबल जर्नी कर सकता है। उसके लिए मैंने टाइम दिया है, मेहनत ली है, कुछ अच्छे प्रोफेशनल मेंटर के साथ रहा हूँ, ट्रेनिंग ली है। उसके बाद ये मैं खुद आज इंडिपेंडेंट कर रहा हूँ और मेरे साथ बहुत सारे दोस्त मेरे मेंटरशिप के साथ कर रहे हैं। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं। तो ये जस्ट मेरा बड़प्पन दिखाने के लिए नहीं है, मगर जो कुछ रिपोर्ट सेबी के आए थे उसके अंदर काफ़ी सारे लॉसेस हमने देखे। लास्ट 3 साल का जो रिपोर्ट सेबी ने लास्ट कुछ महीनों पहले रिलीज़ किया, उसके अंदर 99% ट्रेडर जो थे लॉसेस के अंदर थे। लेस देन 1% रिटेल ट्रेडर जिनका प्रॉफिट 1 लाख के ऊपर है, ऐसे ट्रेडर थे। तो हम फॉर्चुनेट हैं, हम कुछ अच्छे नॉलेज के साथ मार्केट के अंदर है। मैंने खुद चार्टरशिप की है वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर, तभी हम ये यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं। हमारी प्रॉफिटेबल जर्नी आपके साथ शुरू करना चाहते हैं। और रिटेल ट्रेडर को मार्केट में आने से पहले नॉलेज, प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आना चाहिए, ये हम एम्फेसाइज करते हैं। तो चलो देखते हैं मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट 2024 का। ये कुछ मेरा बड़प्पन दिखाने की कोशिश है, मैं फिर से कह रहा हूँ। और ये आपको प्रोवोकेशन भी नहीं है कि आप ऑप्शन में सेलिंग करो, ऑप्शन ट्रेडिंग करो, फ्यूचर ऑप्शन करो। ये एक बस मेरा एक प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। चलो देखते हैं क्या क्या हमने किया है लास्ट ईयर में। चलो फ्रेंड, मैं आपको शुरू करता हूँ। मेरा लाइव PNL 1 साल का दिखाना चाहता हूँ। उसके पहले आप लोगों को काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मुझे बताना है कि ये सब डिस्क्लोजर ऑन डेरिवेटिव्स मार्केट हर ब्रोकर आजकल दिखा रहा है लास्ट 1-1.5 साल से। तो उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। और बीइंग डॉक्टर या फिर प्रोफेशनल, आपको लग रहा होगा मैं बहुत होशियार हूँ, तो ये मार्केट में भी मैं बहुत तीरंदाजी से काम करूँगा, मगर ऐसे नहीं होता है। ये बहुत रिस्की मार्केट है। यहाँ जब तक आप अच्छे से प्रिपेयर होकर नहीं आते हो तो आप फंस जाओगे, पक्का आपको लॉस होने वाला है। और जैसे मैंने बताया, आप ये लॉसेस की तो किसी को भी नहीं बताओगे, बस आपके CEO को पता होगा। और आप अच्छे खासे कमाते हो तो पता भी चलेगा। मगर आप एक रिटेल ट्रेडर हो, आपकी इनकम कम है, तो आप ये तो बहुत बड़े चंगुल में फंसने वाले हो। तो ये हर एक ब्रोकर को ये दिखाना कंपलसरी है कि ये जो स्टडी हुई थी सेबी ने खुद की, ये काफ़ी कंसर्न की चीज़ है। 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर्स, इंडिविजुअल ट्रेडर जो है लॉसेस में, इंडिविजुअल ट्रेडर मीन्स रिटेलर्स, तुम और मैं जैसे होते हैं, उनका लॉस हुआ था 50,000 तक। और उसके ऊपर 28% उनका जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगता है वो लगा है। तो ये नेट प्रॉफिट काफ़ी 15 से 50% उनके जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट के ऊपर इतनी थी। ये स्टडी पब्लिश हुई थी जनवरी 23 में, ऑलमोस्ट अभी 2 साल हुए। अभी चल रहा है जनवरी 25। ये पुरानी स्टडी थी। मगर इसके बाद और एक स्टडी 24 में सेबी ने रिलीज़ की, उसके ऊपर मैं आपको जाके थोड़ा डिटेल में समझाना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आप ये समझोगे नहीं कि क्या हो रहा है और कौन लोग आपके सामने कौन ट्रेड कर रहा है, बड़े बड़े बिग प्लेयर्स, तब तक आपको समझेगा नहीं, आप लॉस करते रहोगे। तो ये स्टडी और ये जो ब्लॉग है आप पक्का जाके पढ़ना, rightresearch.com पे .in पे। तो ये स्टडी पब्लिश हुई थी अभी लास्ट ईयर, आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर 24 जब ख़त्म हुआ तब ये स्टडी पब्लिश हुई थी। तो टोटल लॉसेस लास्ट 3 ईयर्स के अंदर से 21, 22, 23 और 24 का तीन फिजिकल ईयर के ऑलमोस्ट 1.85 लाख
करोड़ इतने लॉसेस फ्यूचर एंड ऑप्शन में रिटेल ट्रेडर ने किए हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 में 750 बिलियन अलोन इतने लॉसेस उन लोगों ने किए हैं। और ये एक्सपीरियंस ट्रेडर भी उसके अंदर बचे नहीं है, नॉट स्पेयर्ड, दे आर हैव आल्सो सब्सटेंशियल नेट लॉसेस इन फ्यूचर ऑप्शन। ऐसी नहीं कि जो नए एंट्रेंट थे उनको ही लॉस हुआ है, जो पुराने प्लेयर थे उनको भी लॉस हुआ है। और आप यहाँ देखोगे नीचे जाके ये रिपोर्ट के अंदर रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी राइज हुआ है। इसके अंदर रिटेल प्लेयर काफ़ी नए लोग आ चुके हैं और उनको बहुत बड़े लॉसेस उसके अंदर हुए हैं। तो इंडिविजुअल ट्रेडर और प्रोप्राइटरी ट्रेडर और ये जो आपके एफआईज होते हैं, एफआईज जो होते हैं, तो प्रोप्राइटरी ट्रेडर ने लार्जर एंटिटीज जो है, जो मैं कह रहा हूँ प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, उन्होंने 33,000 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है और एफआईज ने 28,000 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है। तो प्रॉफिट कौन बुक कर रहा है? जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, जो बिग प्लेयर्स हैं, प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स और एफआईज जो हम कहते हैं वो कर रहे हैं। तो उनका प्रॉफिटेबल परसेंटेज ऑलमोस्ट 97% फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और 96% होता है प्रोप्राइटरी ट्रेडर का। और ऑल इट वाज एट्रीब्यूटेड टू अल्गोरिदम और हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग। तो ये काफ़ी ट्रैकिंग डिफरेंस उनके परफॉर्मेंस में क्यों आया है? क्योंकि वो अल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग यूज़ कर रहे हैं। और ये अल्गोरिदम कौन बना रहा है? बड़े बड़े होशियार एमबीए फाइनेंस और जो बड़े बड़े फाइनेंस में डिग्री लेके लोग बैठे हैं, कंप्यूटर इंजीनियर, वो लोग बना रहे हैं। और आप एक सादे रिटेल ट्रेडर हो, आप कुछ यूट्यूब पे छोटे मोटे जो लोग क्वालिफाइड भी नहीं है, जैसे मैं एटलीस्ट चार्टर्ड वेल्थ मैनेजमेंट करके आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यूट्यूब पे, वो लोग उतने भी क्वालिफाइड नहीं। कोई भी यूट्यूबर आपकी डिग्री नहीं बता रहा है, फिर भी आप उसकी वीडियो रात दिन प्लेलिस्ट में जाके देख रहे हो। मगर आपको अल्टीमेटली फ़ाइट किसके साथ करना है? जो नॉलेजेबल बंदा है उसके साथ आपको फ़ाइट करना है। और हमारा जो प्रॉफिट है हमने क्यों कमाया? क्योंकि वी हैव नॉलेज एंड वी हैव नॉट ओनली बुकिश नॉलेज। हमारा जो नॉलेज है वो रियल लाइफ में काम कर रहा है, इसीलिए हमने 19 लाख का एक साल में प्रॉफिट बनाया है। तो आप ये स्ट्राइकिंग डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ आपकी फ़ाइट चल रही है। ये रिटेल लोग समझना उनको समझाना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो चीप लेवल यूज़ करते हैं नॉलेज अर्न करने के लिए और उससे उनका नुकसान होता है। तो ये हाई एल्गोरिदम ट्रेडिंग एक बड़ा इम्पोर्टेंट सोर्स है फॉरेन इन्वेस्टर का, जो उनको प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिखाई गई है। जैसे मैंने कहा है, हाई लॉसेस अमंग न्यू एंड रेगुलर डेरिवेटिव ट्रेडर्स, दोनों के अंदर भी लॉस हुआ है। 93% जो ऑलमोस्ट 1 करोड़ इन्वेस्टर हैं उनको 9 आउट ऑफ 10 लॉसेस हुए हैं और 2 लाख पर फाइनेंशियल ईयर इतना उनको लॉस हुआ है। ओनली 7.2% इंडिविजुअल ट्रेडर्स इन एफएनओ टर्न प्रॉफिटेबल ओवर लास्ट 3 ईयर्स। देखो कितना बड़ा छोटे लोग 7.2% इतने लोग प्रॉफिटेबल हुए हैं। एंड आउट ऑफ दीज just 1% managed to earn more than 1 lakh rupees of profit after accounting the transaction costs। देखो मैं जो कह रहा हूँ कि 1% से भी कम लोग हैं जो 1 लाख के ऊपर प्रॉफिटेबल है लास्ट 3 ईयर्स के अंदर, या फिर ये जो फाइनेंशियल ईयर 24 वो बता रहे हैं उसके अंदर। तो ये आपको समझना चाहिए कि 1 लाख भी पैसा कमाना फ्यूचर ऑप्शन में ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर इज़ वेरी टफ जॉब, लेस देन 1% लोग। और आई एम वेरी प्राउड कि मैं ये सब नॉलेज लेके मैंने सीखने में मेरे कुछ साल बिताए, उसके बाद आई एम नाउ राइट इन टू 1% ऑफ द ट्रेडर। आई विल शो यू माई फाइनेंशियल ईयर और जो 1 साल का जो मैं आपको अभी दिसंबर एंड तक जो प्रॉफिटेबल दिखाऊंगा। 90 लाख रुपीज़ हमने प्रॉफिट कमाया है बाय ऑप्शन सेलिंग इन फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये कब होगा? जब आप अच्छे से सीखोगे तो न्यूअर ट्रेडर्स को काफ़ी हेवी लॉस हुआ है इस स्टडी के अंदर। ये सब चीज़ें आप जाके डिटेल में पढ़िए। तो एक्सपीरियंस ट्रेडर को भी लॉस हुआ है, ऑलमोस्ट 1.5 लाख तक उनका लॉस था। जियोग्राफी लोकेशन आप देखोगे तो महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर है, तो वो टोटल वैल्यू 21.7% कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद गुजरात है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान है। साउथ इंडिया के कुछ जो ज़्यादा लोगों ने ग्रोथ फ्यूचर ऑप्शन में हुई तो आसाम, उत्तर प्रदेश उस साइड हुई है। साउदर्न स्टेट में देखोगे तो सबसे ज़्यादा लॉसेस तेलंगाना में 1.97 लाख पर पर्सन हुए हैं। यंग ट्रेडर को ज़्यादा फ्यूचर ऑप्शन में लॉस हुआ है और जो उनकी एज 30 के नीचे है, ऑलमोस्ट 43% ऐसे लोग हैं टोटल लॉस मेकिंग के। उसके अंदर उनकी उम्र 30 के नीचे है। वुमेंस के अंदर ट्रेडिंग कम दिखी गई है, उनके अंदर लॉसेस भी मेन के कंपैरिजन कम है।
लोअर इनकम वाले जो लोग हैं जिनका एनुअल इनकम 5 लाख के नीचे है, ऐसे लोगों में 75% जो लोग हैं वो वही लोग हैं फ्यूचर ऑप्शन में लॉस करने वाले जिनकी इनकम कम है। तो वो बंदे नॉलेज में भी पैसा नहीं दे रहे और कुछ एफर्ट भी नहीं ले रहे, ये उनका भी कंट्रीब्यूशन है। तो ये लोग इतना बड़ा लॉस कर रहे हैं जो नए लोग हैं। और प्रोप्राइटरी ट्रेडर जो आपको मैं कह रहा हूँ, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से फॉरेन वाले या फिर इंडियन प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स, आउट ऑफ 306 में अल्गोरिदम ट्रेडिंग वो कर रहे थे। आउट ऑफ 626 प्रोप्राइटर 347 ऑलमोस्ट 50% के ऊपर लोग अल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं। एंड ओनली 30% ऑफ द रिटेल ट्रेडर, इंडिविजुअल ट्रेडर हम जो कह रहे हैं, वो अल्गोरिदम ट्रेडिंग के अंदर कर रहे हैं। तो आपकी जो फाइट चल रही है ना दोस्तों, वो अल्गोरिदम के साथ चल रही, कंप्यूटर के साथ चल रही, बड़े बड़े ब्रेन्स वो अल्गोरिदम बनाने में बैठे, उनके साथ फाइट चल रही। आपको क्या लगता है विदाउट नॉलेज या यूट्यूब का नॉलेज लेके आप उनके साथ ऑप्शन फ्यूचर में प्रॉफिट कमा सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। लास्ट 3 साल की ये स्टडी है, तो कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है। 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट कमाना भी मुश्किल होता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप नॉलेजेबल बंदे हो, आपको प्रॉफिटेबल रहना है, लॉन्ग टर्म जर्नी स्टॉक मार्केट में करनी है, तो पक्का ये रिपोर्ट जाके देखना। इसके अंदर पूरा डिटेल में दिया है, लास्ट 3 साल का ये रिपोर्ट बनाया है। नाउ अभी जो मेन आपको जो सब लोगों को वेट है, वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको दिखा देता हूँ। मैं सब फिर से शुरू करता हूँ। ये मेरा अकाउंट है, आप यहाँ देख सकते हो। मार्जिन मैंने अभी 93 लाख का यूज़ किया है, ओपनिंग बैलेंस 14 लाख का है, ऑलमोस्ट 1.1 CR का ये अकाउंट है। आपको मैं यहाँ दिखाता, कंसोल में फिर से जाता हूँ, मैं नए से फिर से नया लॉगिन करके आपको फिर से प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता हूँ मेरा। अभी कैपिटल कितना मैंने ये 19 लाख प्रॉफिट बनाने में कितना यूज़ किया था वो देखिए। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। आज का मेरा अकाउंट साइज़ है 1.15 CR। तो म्यूचुअल फंड, मेरी जो म्यूचुअल फंड की मैंने होल्डिंग प्लेज करके रखी है, तो ये यहाँ ऑलमोस्ट 96 लाख रुपीज़ का म्यूचुअल फंड होल्डिंग है, और बाकी सब ऑलमोस्ट 15 लाख रुपीज़ तक कैश या 20 लाख तक कैश है इस अकाउंट में है। तो अभी सेबी का जो नया रूल है ऑप्शन सेलिंग के लिए, आपको 50% कैश इक्विवेलेंट या फिर कैश चाहिए, लिक्विड बीज, ये मनी मार्केट फंड या फिर कैश आपको चाहिए, और 50% आपको आप जो कुछ इक्विटी वगैरह कुछ जो कुछ है वो आप वो गिरवी रख के उसका मार्जिन ऑप्शन सेलिंग के लिए चाहिए। अगर ये 50% कैश आप ऑप्शन सेलिंग में नहीं लेके आते हो, तो आपके ऊपर ब्रोकर आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। आप लोग नहीं कर रहे तो पक्का जाके ये देख लेना। तो ये मेरा अकाउंट साइज़ है। अभी आप ये अकाउंट इतना ही कॉन्स्टेंट नहीं है, पहले कम था, तो वो भी आपको दिखा देना चाहता हूँ मैं। तो यहाँ से आप देखोगे ऑलमोस्ट 24 जब शुरू हुआ तब, तो ये ऑलमोस्ट 30 लाख था, फिर 80 लाख हुआ, फिर 1 CR हुआ। तो ये 1 CR कांस्टेंट नहीं है। जो मैंने 19 लाख का रिटर्न कमाया है वो ऑलमोस्ट 20-30 लाख से शुरू किया है। वो अकाउंट मैंने ग्रो करके वो 1 CR लिया, नॉट ओनली फ्रॉम द प्रॉफिट, मैंने भी मेरे कुछ फंड ऐड किए, तो ये इतना बड़ा अकाउंट ग्रो किया, उसके ऊपर इतना मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो ऑन एन एवरेज 30 लाख से 1 CR हुआ है कुछ फंड ऐड करके। तो ये पकड़ सकते हैं 60 to 70 लाख ऑन एन एवरेज मेरा होगा कैपिटल, उसके ऊपर मैंने 19 लाख बनाया है। तो ये मोर देन 20-25% प्रॉफिट हो जाता है 1 साल के अंदर। वो कैसा आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ जाता हूँ रिपोर्ट्स के अंदर, P&L जाके देखता हूँ। P&L के अंदर मैं जाके देखता हूँ फ्यूचर ऑप्शन। जैसे ही मार्केट ऊपर गया, इस साल वोलेटाइल था, हमने सब हमारी कैश की पोजीशन क्लियर करके सब हमने प्लेज करके म्यूचुअल फंड में हमारा फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ऑप्शन सेलिंग शुरू की। तो आपको मैं दिखा देता हूँ अभी। तो ये जनवरी 24, तो 1 जनवरी से मैं शुरू करता हूँ। ये एक आपको जाऊँगा दिसंबर 31 दिसंबर तक, 1 साल का पूरा। तो यहाँ देखिए, आप देखोगे तो यहाँ आपको देखने मिलेगा ये टू रियलाइज प्रॉफिट कितना है, 10.21 लाख रुपीज़। और चार्जेस कितने लगे देखो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ओनली 31,000, ज़्यादा नहीं। ऑप्शन सेलिंग में ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम लगती है, आप लोग याद रखना। अभी ये सब महीने में मुझे प्रॉफिट था क्या? नहीं, सिर्फ 1 महीने में मुझे थोड़ा सा लॉस हुआ है। जो देखो, हम जो फिलॉसफी हमारे स्टूडेंट को सिखाते हैं, हमको जिनको हैंड होल्ड करते हैं, जिनको हम मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, हमारी एक सिंपल फिलॉसफी आपको मैं यहाँ दिखा सकता कॉर्नर में। कोई भी अब जब ट्रेड प्लान करते हो, उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद ट्रेड मैनेजमेंट आती है, तो उसके अंदर 4 ही उस ट्रेड के आउटकम हो सकते हैं, बिग विन, बिग लॉस, स्मॉल विन और स्मॉल प्रॉफिट, और स्मॉल लॉस। ये प्रॉफिट है, ये वाला साइड प्रॉफिट, लॉस। बिग प्रॉफिट आपको लेना है हर वक्त, स्मॉल प्रॉफिट आपको लेना है, स्मॉल लॉस जल्दी बुक करना है, और बिग लॉस आपको अवॉइड करना है। ये अगर बिग लॉस आप अवॉइड करोगे तो ये सब आपके साथ भी हो सकता है।
ये सब आपके साथ भी हो सकता है। ये सब आपके, बस ये लोग अवॉइड नहीं करते। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इसके अंदर आपकी काम करती है, वो आपको ये बिग लॉस लेने में कतराती है और आप यहाँ लॉस करते हैं। हमारी फिलोसॉफी सिंपल है, बस ये सब करना है। बिग प्रॉफिट्स लेने, स्मॉल प्रॉफिट लेने, स्मॉल लॉसेस लेने। बिग लॉस होता है तो उसको कट डाउन करना है, तभी आप ओवर द पीरियड ऑफ प्रॉफिटेबल रहेंगे। इस साल मैंने काफ़ी हमारा कैपिटल बढ़ा के ये सब किया है। ये हर साल करते हैं, तो आपको दिखाता हूँ। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट। अभी यहाँ देखिए, इस महीने में 1.22 सवा लाख का लॉस हुआ है। बाकी लॉसेस छोटे हैं, 32,000, 5,000, 9,000, 34,000। यहाँ एक बड़ा लॉस हुआ है 51,000 का। दिसंबर में हमने जो मार्केट सडन मूव दी थी तब हमको एक 82,000 का लॉस हुआ था। फिर भी हम इस मंथ में भी हमने ये प्रॉफिट जो बुक किया 65,000 का। हमारी कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जिससे हम जो कुछ हमारा लॉस हुआ है उसको रीगेन कर सकते हैं काउंटर ट्रेड लेके। जैसे दिसंबर में हमने 82,000 का हमको लॉस हुआ था, तुरंत हमने उसको कवर किया 31 दिसंबर को 65,000 का प्रॉफिट करके। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ है। तो हमारा ऑलमोस्ट 10.25 लाख का ऑप्शन सेलिंग का प्रॉफिट हुआ है। तो मैं 19 लाख कैसे कह रहा हूँ, तो उसके लिए आपको बता देता हूँ कि जो मैंने यहाँ बताया आपको मेरे प्लेज होल्डिंग है, तो वही प्लेज होल्डिंग मेरी म्यूचुअल फंड के अंदर है। कुछ डेट फंड है जो 8% मुझे हर पूरे ईयर देते रहे, और कुछ लिक्विड फंड है 50%, जैसे हमको लिक्विड फंड में चाहिए तो वो 50% हमने वहाँ कैश पार्क करके रखी है। तो ये टोटल हमारा, अब देखो यहाँ जाके तो आपको पता चलेगा। तो इसके अंदर हमको 8.39 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो ये अनरियलाइज है, मगर ये कांस्टेंट रहता है क्योंकि ये मार्केट के लिए डिपेंडेंट नहीं है। ये डेट फंड है, उसके अंदर हमने पार्क किया है, और लिक्विड फंड है। तो ये 10.21 एंड 8.39, ये ऑलमोस्ट 18 साढ़े 18 लाख तक जाएगा। इतना हमने प्रॉफिट इस साल बुक किया है, ऑलमोस्ट 19 लाख। अगर हमारा वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह निकाल लेते तो 19 लैक्स का हमने प्रॉफिट बुक किया है। तो ये हम प्रैक्टिकल आपको करके दिखा रहे हैं। आपने खुद से भी गवर्नमेंट अथॉरिटी मान रही है कि 1 लाख से ऊपर भी प्रॉफिट कमाना मुश्किल होता है, मगर आप अच्छे से ट्रेनिंग लेते हो, अच्छे से सीखते हो, मार्केट सीखने के लिए टाइम देते हो, अच्छा मेंटर तुम्हारे साथ है, तो आप प्रॉफिटेबल जर्नी कर सकते हैं। ये मेरा स्टोरी नहीं है, हमारे जो कुछ साथ कलीग है, ट्रेडर है, जो स्टूडेंट है, वो उन्होंने भी ये प्रॉफिट कमाया है। ये हम देख सकते हैं यहाँ, ये हमारा करंट वैल्यूएशन है। जो हमने कहा है कि जो हमारे होल्डिंग्स है यहाँ म्यूचुअल फंड के अंदर, जिसको हमने प्लेस करके मार्जिन कमाया है, तो ये प्रॉफिट आप भी लोग कमा सकते हो। ये रियल एग्जांपल मैंने आपको मेरा खुद का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखा लिया। 19 लैक्स प्रॉफिट कमाना विथ कंसिस्टेबल। एक चार्ट आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये जो मेरा चार्ट है वो आप एक बार देख लीजिए। आपको यहाँ देखिए, मैंने चार्ट प्लॉट किया है। तो यहाँ ये प्रॉफिट था मेरा जनवरी का, एक ही महीने में मैंने लॉस किया है 16,000, वो भी काफ़ी कम है। तो हमको क्या करना है, बिग लॉसेस कट डाउन करना है। जैसे हमको हमने देखा फरवरी में हमारे एक ट्रेड में 1.22 का लॉस था, तो हमारी स्ट्रैटेजी से हम वो लॉस काउंटर ट्रेड लेके रिवर्स करते हैं। तो हमने ये लॉस मिनिमम कर दिया 16,000, और दिसंबर में भी हमने 82,000 का एक ट्रेड में लॉस लिया, हमने वैसे ही उसको कवर करके 65,000 का एक काउंटर ट्रेड लेके उसका लॉस कवर कर लिया। तो ये 3 महीने में, जैसे लास्ट 3 मंथ में मार्केट वोलेटाइल था, तो हमने कुछ स्लोली, ज़्यादा एग्रेसिव ना होकर ऑप्शन सेलिंग नहीं की, तो हमारा ये कांस्टेंट रहा। जैसे कुछ मार्केट एक ट्रेंड में था, तो हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया। ईयर की शुरुआत भी हमारी अच्छी हुई थी। तो ये सब चीज़ें। अभी दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपने देखा मई में इंडिया का इलेक्शन हुआ, सितंबर अक्टूबर में महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ, अक्टूबर नवंबर में यूएस का इलेक्शन हुआ, काफ़ी वॉर के न्यूज़ आए। जनवरी एंड में एक बजट था, इंटरिम बजट। फिर जुलाई में एक मेन बजट पेश हुआ। 5 साल का हमारा इलेक्शन हुआ, यूएस का इलेक्शन हुआ। फेड जो यूएस का है अथॉरिटी, वो उनके भी काफ़ी मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ आए। ये सब हमने देखा है। बहुत वोलेटाइल मार्केट था लास्ट ईयर। ये सब क्रॉस करके हमने ऑप्शन सेलिंग से ऑलमोस्ट 1.25 लाख, एंड हमारा जो डेट फंड है जो इसने हमको और 8% के आसपास कमा के दिया है, तो ऑलमोस्ट हमने 19 लैक्स का अप्रॉक्सीमेटली प्रॉफिट कमाया है इस फाइनेंशियल ईयर में। तो आप लोगों को ये सब चीज़ें सीखना है तो अच्छे से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी,
अच्छे से सीखना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो ये काफ़ी छोटा लॉस प्रॉफिट है जो हमने कमाया है, मगर एक कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ कमाया है। आप लोग भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करिए, डरिए मत, आके सीखिए और अच्छे खासा प्रॉफिटेबल जर्नी शुरू करिए। ऑप्शन ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की होती है, मैं इसी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करो, आपको सीख के विथ प्रॉपर हैंड होल्डिंग रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलना है। ये देखिए हमने पूरा साल एक ही महीने में, वो भी मिनिमम लॉस किया है 16,000 का, वैसे ही आप सबको आगे आपकी खुद की जर्नी शुरू करिए। तो ये वीडियो कैसे लगा आप सब दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप ये वीडियो 10 लोगों के साथ शेयर करोगे तो पक्का आपको एक मोटिवेशन मिलेगा और आपको प्रॉफिटेबल जर्नी शुरू होगी। जो लॉस मेकिंग दोस्त थे उनके साथ शेयर करिए, क्या स्ट्रैटेजीज ऑप्शन सेलिंग में होती है, क्या आपको करना चाहिए। तो थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।